कंस ने अपने चचेरी बहन का विवाह संपन्न किया और बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तवामष्टमो गर्भो हंते हंतायाम बहसे बुध। हे कंस, जिसको इतने प्रेम से विदा करके ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने कहा, अब न देवकी रहेगी, न बेटा होगा, न मैं मरूंगा। म्यान से तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी सामने आ गए। इससे डर है किसके बच्चों से? इसके बच्चों से। बोले सब दे देंगे, मार लेना बस। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जितनी देर हो सके समस्या से बचने का प्रयास करे। हो सकता है कंस अपने पाप से मर जाए, अभी तो देवकी को बचा लो। तो जो प्राप्त परिस्थिति में अच्छा हो सकता वह करने की कोशिश। देखो, सूत्र रूप में भी सब बातें समझते चलना चाहिए। और वसुदेव जी को पहले पुत्र की प्राप्ति हो गई, ले दिया के दे दिया कंस को, लो मार लो। बोले इससे डर नहीं, 8वें से डर है। तो कोई आया, गणित पढ़ा गया, इधर से गिनो 8वां, इधर से गिनो 8वां, 6 संतानों को मार डाला। 7वें के रूप में बलराम जी आए। बलराम जी माने जो छोटे भाई बन करके आए थे। बोले जंगल में पिछली बार बहुत घुमाए, छोटा था ना, इसलिए इस बार मैं बड़ा बनूंगा, इस बार मैं घुमाऊंगा तुमको। भगवान ने कहा घूम लेंगे, क्या बात है, अगर आप घूमे हो तो हम भी घूम लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। बोले ठीक। तो बड़े छोटे भैया ही बड़े भाई बन करके आ गए, माँ के पेट में आ गए। भगवान ने अपनी माया शक्ति को बुलाया, कथा समझिए नहीं भटक जाएंगे। माया शक्ति को बुलाया। बोले माया क्या करें? बोले 2 काम करो, एक तो जो देवकी का 7वां गर्भ उसको निकाल लो। अरे गर्भ निकाल के कहाँ रखेंगे? बोले वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के पेट में रख दो। और तुम यशोदा के यहाँ कन्या बन के लो। बोले इतना बड़ा बड़ा काम करवा रहे हो, क्या मिलेगा हमें? बोले नारियल और चुनरी का तांता लगा रहेगा तुम्हारे मंदिर में, बस इतना कुछ। जय जयकार होगी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता जी, आगे वाले बोलें जय माता दी, पीछे वाले बोलें जय, ऐसे सब लगा रहेगा, लाइन टूटेगी नहीं। कहे अच्छा, जब इतनी सेवा करवाओगे तो अभी काम कर देते हैं आपका हम। माया शक्ति ने दोनों काम कर दिया और 7वां गर्भ खाली कर लिया। अब 8वें के गर्भ के रूप में भगवान आए। अरे भैया, बड़े लोग आते हैं, पहले उनका आसन आता तब भगवान आते हैं। बलराम जी कौन है? शेष हैं, तो शेष ही पे तो भगवान बैठते हैं ना। बड़े लोगों के आने से पहले उनका आसन लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो भगवान अब 8वें गर्भ के रूप में आए। चेहरे पर कांति हो गई, पता चल गया कि मुझे मारने वाला तेजस्वी बालक देवकी के गर्भ में आ गया। हाथ पांव में बेड़ियां डाल दी, कारागृह में डाल दिया, बंदीजनों को लगा दिया, प्रतीक्षा करने लगा। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः, भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का संयोग आ गया और सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। जैसे 12 बजे उसके पहले देवता आए और स्तुति करके पधारे, और जैसे 12 बजे कारागृह में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रकट हो गए। वसुदेव और देवकी ने देखा तो उनकी स्तुति की। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक देखा। ए परमानंद जी बैठो भाई, अभी थोड़ी देर शांत रहो। अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, ई क्षणम, अद्भुत बालक। क्योंकि सामान्य बालक 2 हाथ का होता है, ये 4 हाथ वाले हैं। सामान्य बालक, देखो कृष्ण के आने की यही विशेषता है। बुढ़वे लोग भी चंचलता दिखा रहे हैं। चंचल के आने पर तो सभी चंचल हो जाते हैं ना। हाँ, सब बच्चे उछल कूद करने लगे। कन्हैया जो आ रहे हैं वो चंचल है ही हैं, त्रिभंग ललित हैं। तो सामान्य बालक पैदा होता है तो नग्न होता है, पीतांबर पहने हुए। सामान्य बालक खाली हाथ पैदा होता है। शंख चक्र गदा युधायुधम, शंख चक्र गदार युधायुधम। वसुदेव जी देवकी ने कहा अभी कंस मार देगा। माँ चिंता मत करो, मैं ही कंस को मारूंगा, कुछ दिन मेरी प्रतीक्षा करो। पिताजी पहुंचाओ गोकुल। बोले बेटा हाथ पाँव में बेड़ियां लगी, मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ? भगवान ने स्पर्श किया, बेड़ियां कट गई। भगवान चतुर्भुज से द्विभुज हो गए। माँ के चरणों में प्रणाम किया। श्री वसुदेव जी लेकर के चल पड़े। रास्ते में यमुना जी ने चरण छूने की ऐसी जद्दोजहद की। भगवान ने कहा तुम तो चरण छूना चाहते हो, पिताजी डूब मरेंगे, लो पकड़ो नीचे। भैया देखो एक बात बताएं, हम तो यमुना जी से सौभाग्यशालिनी किसी को नहीं मानते, उनसे जैसे भगवान कृष्ण के सबसे पहले अगर किसी ने चरण धोए हैं, सबसे पहले तो यमुना मैया ने सबसे पहले भगवान के चरण धोए हैं। अपने दिव्य जलराशि में भगवान के जो है चरण रज को उसने उतार लिया। और फिर वसुदेव जी लेकर के पहुँचे देव यशोदा जी के यहाँ। बालक को पधराया, बालिका को उठाया। भगवान ने कहा था लेकर के आए, और जैसे बालिका को ले आए दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियाँ लग गई। आचार्य बड़ा बढ़िया भाव कहते हैं, जीवन में जब भगवान आते हैं तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है। जीवन में जब माया आती है तो जीव बंधन युक्त हो जाता है। कन्या रोने लगी,
और रुदन सुन करके कंस आया, एक नहीं सुनी महाराज, ऐसे छीन लिया गोद से और ऐसे घुमाया, पटकना चाहता था, हाथ से सिक्की अष्टभुजा बन करके प्रकट हो गई। ए कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला अवतरित हो गया है। इतना कह करके मथुरा के कारागृह से उड़ी और जा करके विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई। बोलो विंध्याचल माई की। वही विंध्याचल महारानी है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाशे श्यामे विंध्याचल निवासिनी। वही विंध्याचल माई है। देखो भैया, जितने शक्ति के पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवती के अंग गिरे हैं, एक एक अंग गिरे हैं। और विंध्याचल भैया एक अंग नहीं गिरा है। नैना देवी में नेत्र गिरे हैं, विशालाक्षी में दाहिना नेत्र गिरा है, और वहाँ कहीं जिह्वा गिरी है, कहीं हृदय गिरा है। और भैया विंध्य पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ भगवती अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। साक्षात जगदम्बा बैठी है वहाँ, कोई सामान्य नहीं बैठा है, साक्षात जगत जननी है। बोलो विंध्याचल महारानी की। कंस ने बड़ी क्षमा मांगी। देवता भी झूठ बोलते हैं। आज मुझे पता चला कंस कह रहा बहन बहनों ही को छोड़ दिया। अब चलें गोकुल, जहाँ भगवान के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के राजा हैं नंदराय जी तिवारी जी और रानी है यशोदा जी। कतई 80 साल की अवस्था हो गई, बेटा बेटी नहीं हुए। वही बीच में संत लोग आ गए और रबड़ी मिष्ठान्न पकवान खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, दक्षिणा दी। संतों ने कहा नंद बाबा आशीर्वाद है। क्या? बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा गमछा में मुंह छुपाए। अरे बाबा, अरे महात्माओं, अवस्था देख के आशीर्वाद दिया करो, अवस्था तो देख लो। बढ़ोती में क्या बेटा बेटी होंगे? बोले तुम तो बस माल खिलाए जाओ, हम माला जपे जाएं, बढ़िया फलार कराओ, हम माला जपें। भैया सत्य है, यजमान सेवा करे और आचार्य यजमान के कल्याण से जप करे तो मंत्रों से बड़ा प्रभाव। और उसका प्रभाव देखा। यशोदा मैया ने कहा शुभ लक्षण प्रकट हो गए। सुनंदा बुआ को बुला लाया। पूरे गोकुल में खबर लग गई नंद जी के यहाँ जल्दी बधैया सुनने को मिलेगी। पर अष्टमी की रात्रि में ऐसा सोए कि नवमी का सवेरा हो गया। सोए तो हम कह रहे हैं, आचार्य कहते भगवान के आने की खुशी में भाव समाधि लग गई। 5 बजे सुनंदा बुआ जगी और जा करके कहती हैं, अरे नंदराय जी अभूतपूर्व हो गया। क्या हुआ? बोले यशोदा जी की गोद में द्वारिका का युवराज आया है, नंदगर आनंद भजा है। ए नंदराय जी बधाई हो, बधाई हो।